बिहार की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां आपस में गठबंधन करती है और चुनाव लड़ती है। कुछ समय बाद जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो वे बहुमत का आंकड़ा पार कर जाती है। एक पार्टी का नेता मुख्यमंत्री तो दूसरे पार्टी का नेता उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन लगभग 20 महीने बाद कुछ ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, पर कुछ ही घंटों के अंतराल पे वे फिर से मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री को केवल नेता प्रतिपक्ष के कुर्सी से ही संतोष करना पड़ता है। नमस्कार, मैं सुंदरम शाह और आप हमें द ट्रुथ के माध्यम से देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार 2015 विधानसभा चुनाव की और लगभग 1.5 साल बाद घटे घटनाक्रम की। 2017 में राजद जदयू के बीच आई दरार अचानक नहीं थी। इसे समझने के लिए हमें पिछले कुछ साल की राजनीति को भी समझना पड़ेगा। 2010 का समय आता है और बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर रहती है। भाजपा तथा जदयू गठबंधन के साथ चुनाव में लड़ने को तैयार रहते हैं। उस समय भाजपा छोटे भाई की भूमिका में थी तथा जदयू बड़े भाई की भूमिका में। भाजपा चाहती थी कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी बिहार में चुनाव प्रचार करें। बहरहाल इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम था। जदयू नहीं चाहती थी कि मोदी बिहार में चुनाव प्रचार करे, क्योंकि जदयू को लगता था कि अगर मोदी बिहार में चुनाव प्रचार करते हैं तो उनके अल्पसंख्यक वोटों में कमी आ सकती है, क्योंकि 2002 गुजरात दंगों के बाद से मीडिया के द्वारा मोदी का छवि अल्पसंख्यक विरोधी ही दिखाया गया था। लेकिन भाजपा के साथ जदयू का गठबंधन था तो नीतीश को ये बात माननी पड़ती है। चुनाव होते हैं और परिणाम आते हैं और साथ ही साथ बहुमत का आंकड़ा एनडीए पार कर जाती है। फिर समय आता है 2012 गुजरात विधानसभा चुनाव की। हम बात इसमें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पूरी घटनाक्रम इससे ही जुड़ी हुई है। 2012 का विधानसभा चुनाव मोदी जीतकर चौथी बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करते हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी उम्दा दावेदारी भी पेश करते हैं। 2012 गुजरात विधानसभा चुनाव महज एक चुनाव भर नहीं था, यह मोदी का बीजेपी में और बीजेपी का पूरा देश में एक दबदबा स्थापित होने वाला था, जिसका आभास बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी नहीं कर पाए। 2013 के जून महीने में गोवा सम्मेलन में भाजपा के चुनावी प्रचार आभास मंत्री और साथ साथ नेता नरेंद्र मोदी को चुना गया। मोदी को चुनना बीजेपी का मकसद था और साथ साथ पूरे देश को यह बताना था कि 2014 लोकसभा चुनाव भाजपा मोदी के ही नेतृत्व में लड़ेगी। जदयू को यह बात नागवार लगी और नीतीश ने भाजपा को अलग करने का फैसला कर लिया और नीतीश भाजपा से अलग हो गए। जब 2014 का चुनाव लोकसभा सामने था, फिर 2014 लोकसभा चुनाव का समय आता है, भाजपा में चुनावी की तैयारी शुरू हो जाती है, साथ साथ अन्य पार्टी भी चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। बिहार में दो गठबंधन तैयार होते हैं। एक गठबंधन में भाजपा, लोजपा तथा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी होती है, तो दूसरे गठबंधन में राजद के साथ कांग्रेस तैयार हो जाती है चुनाव लड़ने के लिए। जदयू उस समय अकेले ही पूरे बिहार में चुनाव लड़ने का फैसला करती है। चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव के परिणाम आते हैं और सूबे की नंबर 1 पार्टी जदयू महज 2 सीटों पर ही सिमट जाती है। भाजपा उस समय 32 सीटें ला करके एक बोलते हैं ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस करती है। साथ साथ यह बिहार का अब तक का सबसे अच्छा परिणाम भी भाजपा का होता है। जदयू को यह काफ़ी अंदर तक ठेस पहुंचती है और नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के साथ साथ वो एक दलित कार्ड खेलते हैं। दलित कार्ड इसलिए खेलते हैं क्योंकि लगभग कुछ समय बाद ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और वो चाहते थे कि उन्हें अगली बार जब इतने बड़े सूबे में चुनाव लड़े तो उनके वोट बैंकों में काफ़ी गिरावट न हो और अच्छा खासा वोट मिले। इसलिए वो दलित कोटे से आने वाले जीतनराम मांझी को अपना कुर्सी सौंप देते हैं। जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं और सूबे के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन यह पासा उस वक्त उल्टा पड़ने लगता है जब जीतनराम मांझी जदयू के
साथ रहते हुए जदयू को नगारा करके भाजपा की तरफ अपना झुकाव प्रस्तुत करने लगते हैं। नीतीश को यह खटक जाती है और लगभग 8 महीना के बाद फिर से वो जीतन मांझी का इस्तीफा लेकर के अपने खुद आप को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा देते हैं। वर्ष 2015 का विधानसभा चुनाव आता है और जेडीयू का मंसूबा साफ था कि इस बार फिर से वो चुनाव की तैयारी में जुटे और किसी भी तरह से मुख्यमंत्री पद अपने पास ही रखे। नीतीश चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वो खुद बने, इसलिए वो राजद के साथ कांग्रेस को लेकर के एक महागठबंधन तैयार करते हैं और एनडीए में केवल लोजपा, भाजपा तथा जीतन राम मांझी की पार्टी ही रह जाती है। चुनाव होते हैं 2015 की और परिणाम यह आता है कि भाजपा को बहुत कम सीटें मिलती है और जदयू, कांग्रेस, राजद मिलके बहुमत का आंकड़ा पार कर जाती है और मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार बन जाते हैं। उस समय उप मुख्यमंत्री की शपथ तेजस्वी प्रसाद यादव लेते हैं, लेकिन समय दर समय बीतता जाता है और मुख्यमंत्री अपने आप को राजद में उतना सहज महसूस नहीं करते हैं जितना वो भाजपा के साथ महसूस करते थे और नीतीश को कहीं ना कहीं उस समय सोशल मीडिया तथा मीडिया के द्वारा दिखाई गई छवि जो सुशासन बाबू की थी वो निचली स्तर पर जा रही थी। बिहार में जंगल राज, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार, इस तरह की काफ़ी घटनाएं हो रही थी, जिसके कारण नीतीश मौके का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें कब मौका मिले और वो गठबंधन का हिस्सा से बाहर हटे। फिर समय आता है और नेता प्रतिपक्ष सुशील कुमार मोदी एक लंबी चौड़ी लिस्ट मीडिया में देते हैं जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लालू प्रसाद यादव से लेकर के तेजस्वी यादव तक रहता है। जब तेजस्वी यादव का नाम भ्रष्टाचार में आता है तो नीतीश तेजस्वी यादव को इस्तीफा का दबाव बनाने लगते हैं, लेकिन लालू यादव साफ साफ बोल देते हैं कि तेजस्वी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, जिसके बाद नीतीश को खुद अपना इस्तीफा दे देना पड़ता है। ये पूरा घटनाक्रम काफ़ी समय पहले से ही अंदर नीतीश कुमार अपने दिमाग में बैठा चुके थे कि उन्हें गठबंधन से निकलना है और जब वो खुद इस्तीफा दे करके बाहर आते हैं तो मीडिया में बोलते हैं कि अब मैं इस गठबंधन का हिस्सा नहीं हूँ। कुछ समय बाद लगभग 2 से 3 दिन के अंदर में भाजपा के साथ जदयू मिल जाती है और फिर से सरकार बना लेती है। 2015 विधानसभा में केवल 20 महीने तक ही आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के साथ सरकार चली थी। अब फिर से चुनाव होने वाले हैं। जी हाँ, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार जनता किसे अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है। क्या एनडीए में के उम्मीदवार नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे या फिर तेजस्वी यादव का हाथ इस बार बिहार की जनता थामेगी। धन्यवाद। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।